गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर एक प्लेन 3000 मीटर वाले इस रनवे पर दौड़ लगाता है और हवा में उड़ जाता है और 1:40 पर अब्बाबास पपते है। ठीक 2 मिनट के बाद जैसे ही वो हवा में 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वो वापस जमीन की तरफ आने लग जाता है और एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर एक रिहायशी इलाके की इमारतों पर गिर जाता है। तेज आग का गुबार उठता है। उसके बाद इलाके को काला धुआं घेर लेता है। ये प्लेन एयर इंडिया का था। दोस्तों, इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। ये सब अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का ये प्लेन था और ये कितना खराब था इसके बारे में आज ही एक पैसेंजर आकाश वत्स ने बताया है। आकाश वत्स ने इसी प्लेन से दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा की थी। अहमदाबाद से ही ये प्लेन लंदन के लिए उड़ा था। तो उन्होंने इस प्लेन को लेकर क्या कुछ कहा और क्या कुछ सवाल उठाए, सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए। So many people they are using these magazine ACIS not working at all, and as usual here TV screen are also not working, neither this button or calling the cabin crew. Nothing is working. दोस्तों, प्लेन क्रैश होने से ठीक होने से पहले की बात है। देखिए दोस्तों, जिस प्लेन का एसी तक काम नहीं कर रहा था, जिस प्लेन की लाइट पैसेंजर के जलाने से जल ही नहीं रही थी, वो प्लेन कितना खटारा होगा इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। तो प्लेन के एसी का रखरखाव तक नहीं था, उस प्लेन के इंजन का कितना ध्यान रखा जाता होगा, ये सोचने वाली बात है। एक परिवार जो राजस्थान के बांसवाड़ा का है, सबकी विमान हादसे में मौत हो गई। डॉक्टर व्यास पैसिफिक हॉस्पिटल से इस्तीफा देकर अपने पति प्रदीप जोशी के साथ लंदन में शिफ्ट होने वाली थी। आज सभी बच्चों के साथ जा रही थी और इस दुखद हादसे का शिकार हो गई। सवाल यह है दोस्तों कि कैसे हुआ यह प्लेन हादसा? क्या इसके पीछे कोई विदेशी साजिश है? क्या एयर इंडिया का प्लेन ज्यादा गर्मी के कारण क्रश हो गया? क्यों? बोइंग कंपनी के इन जहाजों पर 3 महीने का प्रतिबंध लग चुका था। क्यों? क्या एयरपोर्ट के बगल में मौजूद साबरमती नदी में प्लेन को गिराकर यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी? एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, सारी कहानी आपको समझाऊंगा। दोस्तों, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का था। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी नहीं रहे, वो भी इस हादसे में मारे गए। एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर जिस इमारत पर एयर इंडिया का प्लेन गिरा, उसमें आधा प्लेन इमारत के इस ओर फंस गया और आधा दूसरी ओर, आधा नीचे जमीन पर गिर गया। प्लेन के टायर इमारत में फंसे रह गए, कुछ टायर जमीन पर बिखरे हुए मिले। प्लेन कई जगहों से टूट गया और टूट जाना, हर जगह से बाजे की तरह बजना बोइंग 787 ड्रीम लाइन की विशेष आदत है। माइलेज पूरा, लेकिन सिक्योरिटी 2 कौड़ी की भी नहीं। लेकिन जिस इमारत पर यह प्लेन गिरा दोस्तों, वो डॉक्टरों का अतुल्यम हॉस्पिटल था। 60 इंटर्न डॉक्टर इसमें थे। 6 डॉक्टर्स के मारे जाने की खबर आ चुकी है। सब इस मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे दोस्तों। हादसे के बाद हॉस्पिटल्स में खून कम पड़ गया, ब्लड डोनेशन के लिए करनी पड़ गई और एम्बुलेंस कम पड़ गए। इलाका सीरिया, इराक जैसा लगने लगा था। बिल्डिंग्स काली काली दिखाई देने लग गई। जमीन पर खड़ी कारें चलने लगी थीं। लेकिन अब भी दोस्तों सवाल वही है कि आखिर क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या 242 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? तो जवाब है हाँ, बचाई जा सकती थी। लेकिन सोचिए, ये गाड़ी विदेश में चलती है, पूरी सेफ्टी फीचर्स के बिना वो चल ही नहीं सकती। एक 4 पहिया गाड़ी भारत में चलती है, उसमें कम पैसे खर्च करने वालों को 2 एयर बैग मिल जाते हैं, उससे ज्यादा खर्च करने वालों को 4 एयर बैग मिल जाते हैं, उससे ज्यादा पैसे खर्च करने वालों को कार में 6 एयर बैग मिल जाते हैं। यहाँ की सरकार की नजर में लोगों की जान की कीमत पैसे के हिसाब से तय होती है, जबकि विदेशों में कंपनियों के सेफ्टी फीचर्स हर गाड़ी में बराबर होते हैं, चाहे कोई रामू खरीदे या फिर कोई सेठ जी खरीदे। यही बात क्रैश हुए बोइंग कंपनी के 767 ड्रीम लाइनर विमान पर भी लागू होती है। दोस्तों, एयर इंडिया के इस क्रैश हुए विमान में इंजन की खराबी या टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विमान में 2 इंजन दिए जाते हैं। दोनों इंजन उड़ान के दौरान चालू होते हैं। अगर एक इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो दूसरा इंजन इतना कैपेबल होता है कि जहाज को वो सही सलामत पास के किसी एयरपोर्ट तक पहुंचा पाए। लेकिन बोइंग का ये ड्रीम लाइनर विमान उड़ते ही गिर गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। जब तक बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।